हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन। आज हम बात करेंगे मेनोरेजिया के बारे में। मेनोरेजिया को हाइपरमेनोरिया भी कहा जाता है। मेनोरेजिया का मतलब है रेगुलरली टाइमली एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग दैट इज एक्सेसिव इन अमाउंट ग्रेटर देन 80 ml और द ड्यूरेशन ऑफ फ्लो इज ग्रेटर देन 5 days और बोथ। इसका मतलब हुआ अगर कोई फीमेल है जिसका अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग ग्रेटर देन 80 ml है और ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ग्रेटर देन 5 days है या दोनों है तो उसको बोला जाएगा कंडीशन को मेनोरेजिया। ठीक है, इसके अंदर जो हमारी साइकिल होती है वो रेगुलर होती है। अमाउंट कैसा होता है? एक्सेसिव यानी 80 ml से ज़्यादा है क्योंकि, और ड्यूरेशन कैसा होता है? प्रोलॉन्ग ग्रेटर देन 5 days। इससे टॉपिक से जो आपसे सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है अ वुमन इज सेड टू हैव मेनोरेजिया इफ द मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस इज मोर देन, आपका जवाब होगा ग्रेटर देन 80 ml। कॉजेज, मेनोरेजिया के कॉजेज को ब्रॉडली 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चरल कॉज एंड फंक्शनल कॉज। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल कॉज। स्ट्रक्चरल कॉजेज में हम बात करते हैं उन कॉजेज का जिनका रिलेशन है पेल्विक से। पेल्विक कॉजेज हो सकते हैं फाइब्राइड यूट्रस हो सकता है, एडिनोमायोसिस, पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, आईयूसीडी हो सकता है, क्रोनिक ट्यूब ओवेरियन मास, मायोहाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, पीआईडी हो सकता है या फिर डीयूबी हो सकता है, डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग या पेरीमेनोपॉजल वुमेन के अंदर। फाइब्राइड यूट्रस से जो सवाल आया पूछा गया कॉमनेस्ट कंडीशन एसोसिएटेड विद मेनोरेजिया। सवाल पे ध्यान दीजिए, पूछा गया कॉमनेस्ट कंडीशन। अगर कॉमनेस्ट कंडीशन पूछा जाता है तो आपका जवाब होगा फाइब्राइड यूट्रस। फाइब्राइड यूट्रस क्या होते हैं? बेनाइन ट्यूमर होते हैं यूट्रस के। इसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो हमारी पेनलेस ब्लीडिंग होती है और मेंसेस हमारे रेगुलर होते हैं। एडिनोमायोसिस फिर पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, दोनों का रिलेशन जो है एंडोमेट्रियल टिश्यू से होता है। एडिनोमायोसिस में होता ये है कि जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है वो ग्रो करने लगता है विद इन द वॉल ऑफ यूट्रस के अंदर। इसके अंदर जो ब्लीडिंग होगी वो हमारी पेनफुल होगी, तबकि फाइब्राइड यूट्रस के अंदर पेनलेस होती है। एडिनोमायोसिस जो पाया जाता है मेनली 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज के अंदर पाया जाता है। पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस के अंदर होता है जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं आउटसाइड द यूट्रस, यूट्रस के बाहर जाकर ग्रो करने लगते हैं। इसके अंदर भी जो ब्लीडिंग होती है पेनफुल होती है और जो पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस होती है वो पाई जाती है 30 to 40 ईयर्स ऑफ एज। आईयूसीडी भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है मेनोरेजिया का। पीआईडी जब होती है किसी को तो इसके अंदर ब्लीडिंग हमारी पेनफुल होती है। मेनोरेजिया के कुछ एंडोक्राइनल कॉज होते हैं। एंडोक्राइनल कॉजेज के अंदर आता है हाइपोथायरॉयडिज्म और कॉग्लोपैथी। कुछ हेमाटोलॉजिकल कॉजेज होते हैं। हेमाटोलॉजिकल कॉजेज के अंदर आता है ल्यूकेमिया, वॉन विल्ब्रांड डिजीज होती है, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा होता है। वॉन विल्ब्रांड डिजीज जो होती है इसके अंदर क्या होता है? ये कोगुलेशन डिफेक्ट हो जाता है। इसके अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल किया जाता है, वारफेरिन। सिम्टम क्या होंगे इसके अंदर? पेशेंट की जो ब्लीडिंग होगी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी जो कि लास्ट करेगी मोर देन 5 days। ब्लीडिंग की खास बात ये होगी कि ब्लीडिंग के अंदर जो होगा कंटेन करेगा लार्जर ब्लड क्लॉट, ये इसकी खास पहचान होगी। पेशेंट जो होगा हमारा एनीमिक होगा यानी उसके अंदर पैलर प्रेजेंट होगा, लेथार्जिक होगा, ब्रेथलेसनेस होगी, उसको वीकनेस होगी। डायग्नोसिस, मेनोरेजिया की डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले पेशेंट की लेंगे हिस्ट्री, पूछेंगे उसके अनसेट के बारे में, मेंसेस के ड्यूरेशन के बारे में, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग के बारे में पूछेंगे कि उसकी कोई आईयूसीडी तो इस्तेमाल नहीं कर रही है, रिसेंट कोई अभी डिलीवरी तो नहीं हुई है, कोई अबॉर्शन नहीं हुआ है, कोई ड्रग थेरेपी चल रही है उसकी, या फिर उसका कोई स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन हुआ है। जनरल एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस दी जाती है थायराइड डिसफंक्शन को दी जाती है। फुल ब्लड काउंट कराएंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कराएंगे, बायमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन। स्पेसिफिक में कराएंगे यूएसजी, यूएसजी इसलिए किया जाता है अगर कोई पेल्विक पैथोलॉजी हो तो यूएसजी से पता चल जाएगा। उसके बाद कराते हैं हम डायग्नोस्टिक क्यूरेटाज। डायग्नोस्टिक क्यूरेटाज में क्या किया जाता है? एंडोमेट्रियल टिश्यू को लेकर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। 30 to 40% ऐसे होते हैं कि वो डायग्नोस्टिक क्यूरेटाज से रेस्पॉन्ड करते हैं। स्टेरोसेल्पेंजियोग्राफी कराई जाती है, सेनाइल सोनोप्लाजियोग्राफी कराई जाती है। इससे क्या होता है कि अगर कोई इंट्रायूट्राइन कॉज होता है उसका पता चल जाएगा, जैसे कि फाइब्रॉइड पॉलिप है तो वो इससे पता चल जाएगा। इसके अलावा हिस्टेरोस्कोपिक विजुअलाइजेशन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराए जाते हैं इसके अंदर? इन्वेस्टिगेशन हीमोग्राम कराएंगे, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कराएंगे, क्लॉटिंग फैक्टर कराएंगे, यूएसजी कराएंगे, होल एब्डोमेन पेल्विक ऑर्गन को इंक्लूड करके, ट्रांसवेजाइनल सेक्शन कराएंगे, हार्मोनल एस्से थायराइड प्रोफाइल कराएंगे पूरी, एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन कराएंगे, सोनोहिस्टोग्राम कराएंगे, हिस्टेरोस्कोपी कराएंगे, लेप्रोस्कोपी कराएंगे, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज। डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज डायग्नोस्टिक पर्पज से भी किया जाता है, थेरेपेटिक पर्पज से भी किया जाता है। डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक बहुत दोनों से भी किया जाता है। मैनेज कैसे करेंगे मेनोरेजिया को? सबसे पहले इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे कॉज मेनोरेजिया का, फिर इसके अकॉर्डिंग ही ट्रीट करेंगे। कुछ जनरल मेजर दिए जाते हैं इसके अंदर ताकि उसका पेशेंट का हेल्थ स्टेटस इंप्रूव हो जाए। पेशेंट को प्रॉपर डाइट के लिए एडवाइस करेंगे, एडुकेट रेस्ट के लिए बोलेंगे ड्यूरिंग मेंसेस के अंदर, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, हेमेटेनिक्स का, विटामिन का और प्रोटीन सप्लीमेंट देंगे। कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है इसके अंदर, लेकिन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट उन्हीं पेशेंट के अंदर दिया जाता है जिनके अंदर ब्लीडिंग हैवी नहीं होती
जिनका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल होता है। इसके अंदर क्या करेंगे, ओरल आयरन थेरेपी दी जाती है और चेक करते रहते हैं, थोड़े दिन पे चेक कराते रहते हैं कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर ओरल आयरन थेरेपी से फ़ायदा नहीं होता फिर उसके बाद सिस्टेमिक आयरन थेरेपी चलती है। पेशेंट को बोला जाता है रेस्ट करने के लिए, सेडेटिव दिए जाते हैं, रीएश्योर किया जाता है इसके अंदर। फिर लास्टली किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी करते हैं जब पेशेंट को सीवियर एनीमिया होता है। मेडिकल थेरेपी में दिए जाते हैं पेशेंट को कंबाइन और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दिए जाते हैं 20 से 30 माइक्रोग्राम। प्रोजेस्ट्रोजन जैसे मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन होता है दिया जाता है 5 to 10 मिलीग्राम दिया जाता है टैबलेट फॉर 3 वीक्स के लिए दिया जाता है। डानाजोल दिया जाता है 100 से लेकर 200 मिलीग्राम डेली। नेसिड में दिया जाता है मेफेनामिक एसिड 500 मिलीग्राम दिया जाता है। एंटीफिब्रिनोलिटिक दिए जाते हैं, एंटीफिब्रिनोलिटिक में दिया जाता है टेक्सिनेमिक एसिड 1 ग्राम पर 6 आवर दिया जाता है और इथेमसाइलेट दिया जाता है 500 मिलीग्राम। इथेमसाइलेट से जो रिलेटेड आपका सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस। इसका मतलब ये है कि इनमें से आपको ऑप्शन दे रखा होगा और पूछा होगा कि इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट ऐसा है जिसका कोई एविडेंस नहीं है लेकिन उसको इस्तेमाल किया जाता है मेनोरेजिया में। तो आपका जवाब होगा इथेमसाइलेट। इथेमसाइलेट क्या करता है, इथेमसाइलेट कहता है कि रिड्यूस कर देता है कैपिलरी की फ्रिजिबिलिटी को बाय द प्रिसाइज मैकेनिज्म के जरिए। इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विच इज़ नॉट इंडिकेटेड इन मेनोरेजिया, यानी कि आपको ऑप्शन दे रखे होंगे उसके अंदर कोई एक गलत दे रखा होगा, यानी कि प्रोजेस्ट्रोजन दे रखा होगा, डेनाजोल, नेसिड और क्लोम्बिफेन दे दिया जैसे, और उसमें पूछा कि आपसे इनमें से कौन सा नहीं इस्तेमाल किया जाता मेनोरेजिया में। अगर आपको ये सारे नाम याद होंगे तो आप रॉन्ग वन को रूल आउट कर सकते हो। सर्जिकल थेरेपी, एक सर्जिकल थेरेपी दी जाती है। इसके सर्जिकल थेरेपी में क्या करते हैं, डीएनसी करते हैं, मैरिना आईयूसीडी या हिस्टेरोस्कोपिक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की जाती है। इसके अंदर एंडोमेट्रियल एब्लेशन किया जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंड्यूस थर्मल एंडोमेट्रियल एब्लेशन किया जाता है या बैलून थेरेपी की जाती है या फिर लास्टली हिस्टेरेक्टोमी की जाते हैं। एक सवाल आपसे इस तरीके से पूछा गया है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर द यूज ऑफ मेरिना ए प्रोजेस्टिन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस एक्सेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कौन कौन सी कंडीशन जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है फॉर द यूज ऑफ मेरिना एक्सेप्ट। तो किस किस में नहीं इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन दे रखा है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, वुमेन विद मेनोरेजिया, एक्यूट लिवर डिजीज और ट्यूमर या फिर हाइपर सेंसिटिविटी जिन लोगों के अंदर होती है। आपका जवाब होगा वुमेन विद मेनोरेजिया, क्योंकि मेरिना जो है ये एक प्रोजेस्टेजन है। प्रोजेस्ट्रोजन जो होते हैं मेनोरेजिया के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है ताकि आप मेनोरेजिया के मैनेजमेंट को आसानी से समझ सकें, किस तरीके के पेशेंट जो होंगे उनके अंदर कौन सा ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जाएगा। मेनोरेजिया के पेशेंट को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, या तो पेशेंट यंग होगी या ओल्डर वुमेन होगी। अगर आपकी पास जो पेशेंट आ रही है मेनोरेजिया की कंप्लेन लेके, अगर वो यंग पेशेंट होगी तो उसके अंदर भी 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। हो सकता है कि कॉन्ट्रासेप्शन उसके अंदर डिज़ायरेबल हो और कॉन्सेप्शन डिज़ायर हो, तो उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं प्रोजेस्ट्रोजन, जैसे मेथ्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन इस्तेमाल कर सकते हैं, इथेमसाइलेट देते हैं, नेसिड देते हैं। नेसिड में हम इस्तेमाल करते हैं मेफेनामिक एसिड इस्तेमाल करते हैं 500 मिलीग्राम। जीएनआरएच एनालॉग दिए जाते हैं, ये रिपीट किए जाते हैं 3 to 4 मंथ पे, लेकिन ये जब ही दिया जाता है जब बाकी सारा ट्रीटमेंट हमारा फेल हो जाता है। यंग वुमेन के अंदर एक कैटेगरी होती है जिनके अंदर कॉन्ट्रासेप्शन तो डिज़ायर होता है मगर प्रेगनेंसी नॉट डिज़ायर होता है। इन लोगों के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोजेस्ट्रोजन और मैरिना। मैरिना क्या होता है, ये एक आईसीडी होती है, प्रोजेस्ट्रोजन आईसीडी। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब ये इफेक्टिव रहती है तो इसे कंटिन्यू रखते हैं 6 to 9 मंथ एंड फॉलो अप के लिए पेशेंट को बुलाते रहते हैं। अगर मैरिना फेल हो जाती है तो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी करते हैं, हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, लेकिन कंजर्वेशन करते हैं ओवरीज का। अगर कोई ओल्डर वुमेन है जो कंप्लेन कर रही है मेनोरेजिया की, सबसे पहले इस पेशेंट के अंदर हम क्या करेंगे, रूल आउट कर लेंगे कैंसर या कोई यूट्राइन पैथोलॉजी तो नहीं है। अगर हमारा यूट्रस नॉर्मल आता है यानी कि उसके अंदर डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है तो उसके अंदर मेडिकल थेरेपी देंगे, लेकिन कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं ओवर 40 ईयर्स, प्रोजेस्ट्रोजन एंड अंदर। इसके अंदर क्या करेंगे, अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आया मेडिकल थेरेपी का तो इसके अंदर हम हिस्टेरेक्टोमी कर देंगे, रिमूवल ऑफ ओवरीज, अगर पेशेंट हमारी 50 ईयर्स से अबव है। कोई मिनिमल सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। और अगर यूट्राइन पैथोलॉजी आती है तो इसके अंदर हमें सिंपली सर्जरी करनी पड़ती है। If you like the video, make sure you like, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you.